Hello everyone, welcome class 11th Business Studies Chapter 2 Part 1। कॉमर्स 11th कॉमर्स के मेन चारों सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर आप सभी ने हमारे साथ शिव एकेडमी के साथ डिस्कस किया, समझा, पढ़ा और हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई चैप्टर नोट से आप सबने रिवीजन भी कर लिया। अब शुरू करते हैं चैप्टर 2 बिजनेस स्टडीज। इन दिस सेशन इंट्रोडक्शन, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप और उसके मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो अब शुरू करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। पहले चैप्टर में हमने देखा था बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पे हम प्रोडक्शन, परचेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रॉफिट का एम लेकर करते हैं। तो कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा फॉर्म हम चूज करेंगे। अलग अलग फॉर्म को हम डिटेल्स में जानेंगे और उसको कंपेयर करने के बाद ही हम सिलेक्शन कर सकेंगे। अब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट, सोल प्रोप्राइटरशिप। सेकंड, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। थर्ड, पार्टनरशिप। फोर्थ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। फिफ्थ, जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब देखते हैं सबको वन बाय वन। फर्स्ट वन, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इसका मतलब क्या है? एज द नेम सजेस्ट, सोल मीन्स ओनली वन एंड प्रोप्राइटरशिप implies ownership. Hence, a sole proprietorship is a form of business organization wherein a single person owns, manages and controls all the business activities, and the individuals who operates the business is called as a sole proprietor or a sole trader. कोई भी सिंगल पर्सन सभी एक्टिविटीज को ऑन करता है, कंट्रोल और मैनेज करता है। सभी रिस्क उसके ऊपर होते हैं और उसके प्रॉफिट भी उसको मिलते हैं। ये होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। अब इसको डिटेल में समझने के लिए उसके फीचर्स पर चलते हैं। फर्स्ट वन है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। हम सब जानते हैं कि कोई भी सिंगल प्रोप्राइटर इसका फॉर्मेशन एंड क्लोजर बहुत ही इजीली कर सकता है। उसके लिए उसे किसी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की या तो किसी भी लॉ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं करती। और यहाँ पे एक खास बात ये भी है कि कोई भी स्पेशल अथॉरिटी या लॉ उसकी एक्टिविटी को गवर्न नहीं करता। सेकंड वन है लायबिलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी कि अगर किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन हो या लॉस की कंडीशन हो तो उसको सब कुछ अकेले ही भुगतना पड़ता है। थर्ड वन, सोल रिस्क बैरियर एंड प्रॉफिट रेसिपेंट। जैसे कि लायबिलिटी में हमने समझा सभी रिस्क उसी अकेले पर ही होता है और सभी तरह के प्रॉफिट या इनकम का हकदार भी वही होता है। फोर्थ वन, कंट्रोल। सभी तरह की एक्टिविटीज़ पर उसका अपना कंट्रोल होता है। कोई भी डिसीजन लेने के लिए उसको किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। फिफ्थ वन, नो सेपरेट एंटिटी। बिजनेस और बिजनेस पर्सन दोनों को एक ही माना जाता है। दोनों के बीच कोई भी सेपरेशन नहीं होता, यानी कि उसकी लीगल अलग एंटिटी नहीं होती। सिक्स्थ, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। कभी कभार डेथ, इंसॉल्वेंसी, इम्प्रिजनमेंट जैसे कई रीजंस होते हैं जहाँ पे बिजनेस की कंटिन्यूटी पर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है और ये परिस्थिति कभी कभी क्लोजर की तरफ भी ले जाती है। अब इसके बेनिफिट्स यानी कि मेरिट्स देखते हैं। फर्स्ट, क्विक डिसीजन मेकिंग। सेकंड, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। थर्ड, डायरेक्ट इंसेंटिव। फोर्थ, सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट। फिफ्थ, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। क्विक डिसीजन मेकिंग से मतलब होता है कि वो अकेला ही होता है जो सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और उसके लिए जो भी डिसीजन होते हैं उसके लिए किसी के भी परमिशन की उसको ज़रूरत नहीं होती या किसी लॉ को भी फॉलो करना नहीं होता, जिससे उसके डिसीजंस क्विकली हो सकते हैं। सेकंड, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की कोई भी
इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहती है, उसको कहीं भी रिवील नहीं किया जाता, क्योंकि वो अकेला ही सभी एक्टिविटी को मैनेज करता है और कोई भी लोभी उसको इसके लिए फोर्स नहीं कर सकता। थर्ड, डायरेक्ट इंसेंटिव। यहाँ पे जो भी प्रॉफिट या जो भी गुडविल कुछ भी होता है उसका डायरेक्ट इंसेंटिव प्रोप्राइटर को ही मिलता है। फोर्थ, सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट। अपना बिजनेस जब तरक्की करता है तब इसको सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट होता है, यानी कि उसको कुछ अचीवमेंट का एहसास होता है जो उसके लिए एक बड़ा ही मोटिवेशनल फैक्टर होता है। फिफ्थ, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। जैसे कि हमने फीचर्स में देखा था, फॉर्मेशन एंड क्लोजर बहुत ही इजी है, जो एक अहम मेरिट है सॉइल प्रोप्राइटरशिप का। अब सिक्के के दो पहलू की तरह जहाँ मेरिट्स होते हैं वहाँ डीमेरिट्स भी होते हैं, यानी कि लिमिटेशंस। फर्स्ट वन, लिमिटेड रिसोर्सेज। सेकंड वन, अनलिमिटेड लाइफ ऑफ ए बिजनेस कंसर्न। थर्ड, अनलिमिटेड लायबिलिटी। फोर्थ, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। फर्स्ट वन, लिमिटेड रिसोर्सेज। सॉइल प्रोप्राइटरशिप के रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड होते हैं। अगर कभी उसे एक्सपांड करना हो या बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन की प्रोसेस करनी हो तो उसके लिए उसके रिसोर्सेज यहाँ पे कम पड़ते हैं। सेकंड वन, लिमिटेड लाइफ ऑफ ए बिजनेस पर्सन। जैसे हमने आगे देखा था, बिजनेस की लाइफ लिमिटेड हो जाती है। कभी कभार प्रोप्राइटर की अपनी डेथ, इंसॉल्वेंसी या तो इम्प्रिजनमेंट जैसे रीजंस की वजह से बिजनेस को बंद करना पड़ता है। थर्ड वन, अनलिमिटेड लायबिलिटी। बिजनेस है तो कभी प्रॉफिट भी होता है, कभी लॉस भी होता है, तो ऐसे लॉस और दूसरे रिस्क की सिचुएशंस में प्रोप्राइटर के ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। फोर्थ वन, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। एक पर्सन होता है जो सिंगल हैंडेड ये सब मैनेज करता है, तो उसके पास सभी तरह की मैनेजरियल एबिलिटी नहीं हो सकती। कभी कभी बिजनेस में अलग तरह की मैनेजरियल स्किल्स की जब ज़रूरत होती है, तब यहाँ पे ये सॉइल प्रोप्राइटरशिप की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन बन जाती है। इस पार्ट में हमने कवर किया इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मीनिंग, फीचर्स, मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ सॉइल प्रोप्राइटरशिप। अगले पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। Thank you. Stay tuned with Siv Academy.